बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 10। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है प्रूव दैट 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8 सो ऑन 2n फैक्टर इज़ इक्वल टू 1। सो हमने प्रूव करना है ये सारी वैल्यू जो है वो 1 की इक्वल आती है कि नहीं। ठीक है, सो स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट में देखिए वैल्यू आपको जो दी गई है उसमें से अब हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। ठीक है, राइट हैंड साइड तो 1 है, सो हम लेफ़्ट हैंड साइड लेंगे। सो यहाँ पे हम राइट करेंगे लेफ़्ट हैंड साइड। ठीक है, लेफ़्ट हैंड साइड को राइट कर लेते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा 4 इंटू 1 प्लस ओमेगा 8 सो ऑन 2n फैक्टर्स। ठीक है, अब देखें ये जो हमें वैल्यू दी गई हैं 2n फैक्टर्स की फॉर्म में दी गई हैं। ठीक है, हम ये जो फर्स्ट 2 वैल्यू हैं इन्हें स्क्वायर ब्रैकेट में राइट कर लेते हैं। ठीक है, हम यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे और फर्स्ट 2 वैल्यू को राइट कर लेते हैं 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर ब्रैकेट इन दोनों को स्क्वायर ब्रैकेट में राइट कर लें 1 प्लस ओमेगा 4 1 प्लस ओमेगा 8। ठीक है, इसको भी स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज कर लें और यहाँ पे हम राइट करेंगे 2n फैक्टर्स। अभी ये 2n फैक्टर्स ही चल रहे हैं, हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, सो हम 2n फैक्टर ही राइट करेंगे। अब देखें ये जो फर्स्ट वैल्यू है इसको हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं। अभी फर्स्ट ये वाला जो फैक्टर है 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट, यहाँ पर देखें ओमेगा 4 को हम ब्रेक कर लेते हैं 1 प्लस ओमेगा क्यूब और डॉट ओमेगा में। ठीक है, क्योंकि हमारे पास ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती है, हम वो पुट करेंगे, इसलिए हम इस तरह से राइट कर लेते हैं। इस वैल्यू को देखिए 1 प्लस ओमेगा 8 को हम ब्रेक कर लेंगे ओमेगा 6 डॉट ओमेगा स्क्वायर में। इन दोनों को आप ऐड करेंगे सो यही वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, मल्टीप्लाई होंगे ओमेगा 6 ओमेगा 2 के साथ पावर ऐड हो जाएगी, सो 8 आ जाएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दें और अभी तक ये 2n फैक्टर्स ही हैं, सो यहाँ पे आपने 2n फैक्टर्स राइट करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखें इक्वल फर्स्ट वैल्यू जो है इसको भी हम ऐसे ही राइट कर लेते हैं 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, सेकंड वैल्यू देखें 1 प्लस ओमेगा क्यूब की प्लेस पे हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, क्योंकि ओमेगा क्यूब जो है वो हमारे पास होता है 1 के इक्वल। ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1, सो हम ओमेगा क्यूब की प्लेस पे 1 लगा देंगे डॉट ओमेगा। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे देखें 1 प्लस ओमेगा 6 है, हम इसको ब्रेक कर लेते हैं इस तरह से ओमेगा 3 और 2, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 ही आ जाएगा। हमने 3 इसलिए लिया है क्योंकि हमारे पास ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती है और ये ओमेगा स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा। तो यहाँ पे आप 2n फैक्टर राइट करेंगे क्योंकि अभी 2 फैक्टर्स ही चल रहे हैं। फर्स्ट वैल्यू को एज इट इज़ राइट कर लेते हैं अभी हम 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। यहाँ से देखिए 1 प्लस ओमेगा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें ओमेगा आ जाएगा। यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर लेते हैं 1 प्लस 1 ओमेगा 3 की प्लेस पे 1 और यहाँ पे 2 डॉट ओमेगा स्क्वायर और 2n फैक्टर यहाँ पे आप राइट कर लें इक्वल फर्स्ट वैल्यू अभी ऐसे ही हम राइट करेंगे 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा। यहाँ पे देखें 1 का आप पावर लें, कुछ भी पावर में 1 नहीं आएगा और ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होके 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, हम इस तरह से राइट कर लेते हैं 2n फैक्टर्स। ठीक है, अब देखें ये जो वैल्यूज़ आ गई हैं हमारे पास, ये वैल्यू है सेम है। ठीक है, अब जो ये वैल्यू आ गई हैं 2n फैक्टर्स को, अब हम ये सेम हो गई हैं, 1 फैक्टर आ गया, सो अब हम इसको इस तरह से राइट कर सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट 1 प्लस ओमेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर सो ऑन n फैक्टर्स। ठीक है, कि ये सारी वैल्यू जो हैं आप इसकी पावर्स कुछ भी लेते जाएं ये n तक जाएंगे। ठीक है, अब ये जो वैल्यूज़ हैं ये सेम वैल्यू हैं, इसको हम इस तरह से राइट कर लेंगे 1 प्लस ओमेगा इंटू 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर
और यहाँ पे हम राइट कर लेंगे n, ठीक है। अब ये n हमने क्यों राइट किया है, क्योंकि ये देखें ये सो ऑन चलता जा रहा था n फैक्टर, 2n फैक्टर इसलिए था कि यहाँ पर ये 2 फैक्टर्स थे। अब यहाँ पर हमने क्या किया है, ये फैक्टर सेम हो गए हैं, अब सिंगल फैक्टर्स आपके पास आ गया, मीन जो सेम फैक्टर है वो आ गया है, सो हमने n फैक्टर राइट कर लिया। अब ये जो फैक्टर्स हैं ये सोन n तक जा रहे हैं, सो इसकी पावर अगर आप n ले लें, सो ये सोन आप n में 1 ऐड करें, 2 ऐड करें, 3 जो भी ऐड कर लें, ये फैक्टर्स ऐड होते जाएंगे और वो वैल्यूज़ बनती जाएगी, ठीक है। सो इसलिए हमने ये जो n फैक्टर्स है उस वाले n की वैल्यू को यहाँ पे राइट कर लिया है। अब जो आपके पास ये जो वैल्यू है इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। इस वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 1 प्लस 1 को ओमेगा स्क्वायर के साथ करें, ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा को 1 के साथ करें, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर को ओमेगा क्यूब ओमेगा के साथ करेंगे, सॉरी, सो ओमेगा क्यूब आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा n, ठीक है। अब यहाँ पे देखें 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर ये इक्वल होता है हमारे पास 0 के, ये जो पूरी वैल्यू है ये हमारे पास इक्वल आ जाती है 0 के, ठीक है। कि हमारे पास फॉर्मूला है, आपकी बुक में दिया गया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0, और जो ये वैल्यू ओमेगा क्यूब है वो इक्वल होता है 1 के। सो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 0 प्लस 1, ठीक है। और यहाँ पे n है, 0 में आप 1 ऐड करें, 1 आ जाएगा और वैल्यू यहाँ पे है पावर में n। सो 1 के एक्सपोनेंट में कुछ भी हो, सो आपके पास आंसर जो है वो 1 नहीं आता है, ठीक है। सो ये वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, 1 नहीं आ जाएगी, ठीक है। सो अब देखें आपके पास जो राइट हैंड साइड पर वैल्यू थी वो 1 नहीं थी, सो हमारे पास प्रूव हो गया है। सो यहाँ पे हम अब नेक्स्ट राइट कर देंगे, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार हम रिव्यू कर लेते हैं। क्वेश्चन हमें दिया गया था 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा की पावर 4 1 प्लस ओमेगा पावर 8 सो ऑन 2n फैक्टर इज इक्वल टू 1। हमने इस वैल्यू को प्रूव करना था, हमने लेफ्ट हैंड साइड ली, वैल्यूज़ को राइट कर लिया, 2n फैक्टर्स राइट कर लिया। यहाँ से हमने क्या किया, फर्स्ट 2 वैल्यू को हमने स्क्वायर ब्रैकेट में राइट कर लिया और सेकंड 2 को भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट में राइट कर लिया। फर्स्ट वाली वैल्यू हम लास्ट तक ऐसे ही ले गए हैं, सेकंड को हमने सॉल्व किया है। यहाँ से हमने ओमेगा 4 को ब्रेक किया है ओमेगा 3 और ओमेगा में, क्योंकि हमारे पास ओमेगा 3 की वैल्यू 1 होती है, वो हम पुट कर सकते थे, इसलिए हमने इसको ब्रेक कर लिया। यहाँ से ओमेगा 8 को भी ब्रेक किया 6 में, क्योंकि 6 जो है वो 3 के टेबल में आ जाना था, फिर हम उसकी वैल्यू पुट कर सकते थे, इसलिए हमने ओमेगा 6 और ओमेगा स्क्वायर राइट किया। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे पावर्स ऐड हो जाएंगी, सो 8 ही आ जाएगा, ठीक है। यहाँ से हमने ओमेगा 3 की वैल्यू पुट की जो कि 1 है, ओमेगा 6 को हमने ओमेगा 3 और एक्सपोनेंट में 2 राइट कर लिया, क्योंकि इसकी वैल्यू 1 थी, सो हमने इस तरह से राइट किया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, ठीक है। ओमेगा स्क्वायर ऐसे ही यहाँ पे 1 को ओमेगा के साथ मल्टीप्लाई किया, 1 प्लस ओमेगा आ गया, यहाँ पे ओमेगा 3 की वैल्यू 1 पुट की, स्क्वायर में वैल्यू आएगी, सो 1 ही आ जाएगा, और ओमेगा स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तक आपके पास वैल्यू थी डिफरेंट थी जो 2n फैक्टर से, यहाँ पे हमने क्या किया, इसको n फैक्टर्स में राइट कर लिया, क्योंकि अभी ये सेम फैक्टर आ गए, एक फैक्टर आ गया, ठीक है, और ये सोन चलता जा रहा है n तक। सो यहाँ पे अब हमने n फैक्टर राइट कर लिया। फिर हमने क्या किया कि ये जो वैल्यू है जब ये सोन n तक जा रहा है, सो इट्स मीन इसकी पावर आप कुछ भी लेते जाएं, मतलब 1 2 3 4 5, सो n फैक्टर ही होगी, मीन वो n होगी उसकी पावर, ठीक है। सोन n तक जा रहा है, उसका मतलब होता है कि ये वैल्यू n तक जा रही है, आप कोई भी पावर्स यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। सो हमने इस वैल्यू को एक बार राइट करके n पावर राइट कर दिया, यहाँ पे हमने इन वैल्यू को मल्टीप्लाई किया, ये वैल्यू आ गई। इधर हमने देखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा था, इसकी वैल्यू हमारे पास बुक में हमें फॉर्मूला दिया गया है 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल होता है 0 के और ओमेगा क्यूब होता है 1 के। सो इस वैल्यू की प्लेस पे हमने 0 पुट कर दिया और ओमेगा क्यूब की प्लेस पे 1 पुट किया, 0 में ऐड हुआ 1 आ गया, 1 की पावर n हो या कोई भी वैल्यू हो, सो आंसर 1 नहीं आता है, ठीक है। और राइट हैंड साइड भी हमारे पास 1 ही थी, सो हमने यहाँ पे राइट कर लिया, हैंस प्रूव्ड लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड।